हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यभट्ट क्लासेज। मैं विकास कुमार शर्मा। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे और इससे बनने वाले 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, नूह कलियाई झरना किस प्रदेश में है? नूह कलियाई झरना, तो याद रखिएगा, नूह कलियाई झरना चार ऑप्शन दिया है। ए केरल, बी असम, सी मणिपुर और डी मेघालय। तो नूह कलियाई झरना जो है, याद रखिएगा, मेघालय में है। मेघालय। और नूह कलियाई झरना मेघालय के चेरापूंजी में है। मेघालय में चेरापूंजी है, वहीं पे नूह कलियाई झरना स्थित है। यह 1115 फीट ऊंचा है और इसकी ऊंचाई 75 फीट है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? तो थार मरुस्थल में कितना प्रतिशत हिस्सा स्थित है? तो ए है 30%, बी है 40%, सी है 60% और डी है 70%। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 60%। थार मरुस्थल विश्व का 10 सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिख रहा है। ए है अपक्षरण, बी है गलिंग, सी है क्रीप और डी है प्लकिंग। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर अपक्षरण हो जाएगा, ए। देखिए, अगला है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ए में राजस्थान है, बी में गुजरात है, सी में तमिलनाडु है और डी में ओडिशा है। तो याद रखिएगा, गुजरात जो है भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है। भारत में प्रति वर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है और भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भारत के 4 प्रमुख नमक उत्पादक राज्य हैं। उड़ीसा में भी नमक का उत्पादन किया जाता है। उड़ीसा में गंजम, पुरी और बालासोर में लगभग 30,000 टन नमक का उत्पादन किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अलमट्टी, याद रखिएगा, कौन सा बांध? अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमट्टी बांध जो है, याद रखिएगा, चार ऑप्शन है। ए कृष्णा, बी है कावेरी, सी है तुंगभद्रा और डी है मलप्रभा। तो याद रखिएगा, अलमट्टी बांध जो है ए कृष्णा नदी पर स्थित है। अलमट्टी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, भाड़चुक्की प्रपात, भाड़चुक्की प्रपात नाम को याद रखिएगा आप लोग। भाड़चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ए में है कर्नाटक, बी है आंध्र प्रदेश, सी है तेलंगाना और डी है तमिलनाडु। तो याद रखिएगा, भाड़चुक्की जो प्रपात है भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। भाड़चुक्की प्रपात बेंगलोर से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। वास्तव में यह जलप्रपात शिवनाथ समुद्रम प्रपात का ही हिस्सा है। देखिए, 7 नंबर पूछ रहा है, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? तो ए में दिया है बोंगाईगांव रिफाइनरी, बी है बीना रिफाइनरी, सी है हल्दिया रिफाइनरी और डी है नुमालीगढ़ रिफाइनरी। तो याद रखिएगा, जो भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड है वह बीना रिफाइनरी का कार्य करती है। यहाँ पे बीना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बीना तेल शोधन कारखाना जो है मध्य प्रदेश के सागर में है। इसे इस तेल शोधन की स्थापना वर्ष 2011 में भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो ए दे दिया है अरुणाचल प्रदेश, बी दिया है जम्मू कश्मीर, सी दिया है पंजाब और डी दिया है उत्तराखंड। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है
जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा। फिर पंजाब श्रेणी आंतरिक हिमालय में स्थित है। यह पूर्व पश्चिम की ओर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर व पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1400 मीटर से 4100 मीटर के बीच है। 9 नंबर क्वेश्चन, तो भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ए में दिया है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, बी में दिया है सवाना व मरुस्थलीय वनस्पति, डी दिया है भूमध्य रेखीय सदाबहार और डी दिया है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है भारत में सबसे ज्यादा वन पाया जाता है। अगला है, अब पहले इसको जान लेते हैं हम लोग। भारत में अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है, याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन भी कहते हैं। यह वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों में चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीक व बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो ए दिया है टेरेंस बेनन, दो दिया है डंकन चेसेल और सी में दिया है राइनहोल्ड मेसनेट और डी दिया है जीन ट्रोइले। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, राइनहोल्ड मेसनेट। और जो राइनहोल्ड मेसनेर हैं ये कहाँ के थे? जर्मनी के। तो जर्मनी के राइनहोल्ड मेसनेर ने 1978 में पीटर हाबेलेट के साथ बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। ये समुद्र तल से 8000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई वाले सभी पर्वतों पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। देखिए 11 नंबर कह रहा है कि काचिन पहाड़ियां भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? काचिन पहाड़ियां, तो ए में दिया है भूटान, बी में दिया है म्यांमार, सी में दिया है नेपाल और डी में दिया है चाइना, चीन। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर म्यांमार हो जाएगा, बी। काचिन पहाड़ियां म्यांमार के सुदूर उत्तर पूर्व काचिन राज्य में स्थित है। यह भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्माण करती है। यह पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है, याद रखिएगा। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया करके इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये तो सभी किसी को मालूम होगा, सबसे इजी क्वेश्चन है। तो ए में दिया है ब्रह्मपुत्र, बी में दिया है गंगा, सी में दिया है यमुना और डी में दिया है गोदावरी। तो सबसे लंबा नदी भारत की कौन सी है? तो गंगा, जो कि बी ऑप्शन है। गंगा नदी उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, याद रखिएगा इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है यह नदी। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो ए में दिया है अरुणाचल प्रदेश, बी में दिया है मणिपुर, सी में दिया है नागालैंड और डी में दिया है असम। तो म्यांमार से असम की जो सीमा होती है असम की, डी वाला ऑप्शन जो है नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। देखिए भारत की म्यांमार के साथ जो सीमा रेखा है 1643 किलोमीटर का है। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा लगती है। याद रखिएगा कौन कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो ए में दिया है राजस्थान, बी में दिया है गुजरात, सी में दिया है महाराष्ट्र और डी में दिया है मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा मालवा पठार जो है महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है, महाराष्ट्र राज्य का हिस्सा नहीं है। मालवा पठार राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग
81,767 वर्ग किलोमीटर है। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ए दिया है कुटानाड जो कि केरल में है, बी दिया है सौराष्ट्र जो कि कर्नाटक में है, सी दिया है कोरोमंडल जो कि तमिलनाडु में है, और डी दिया है मालाबार जो कि केरल में है। तो याद रखिएगा भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? कुटानाड जो कि केरल में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए केरल का जो कुटानाड क्षेत्र है समुद्र तल से 2.2 मीटर नीचे है। इस क्षेत्र में केरल के लापुजा और कोट्टायम जिले आते हैं, 2 जिले हैं, इन दोनों जिलों को आप याद रखिएगा। चलते हैं 16 नंबर पे। तो देखिए भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? तो ए दिया है 6 देशों के साथ, बी दिया है 7, सी दिया है 8 और डी दिया है 9। तो याद रखिएगा जो बी इसका ऑप्शन है 7, ये सही हो जाएगा। स्थलीय सीमा जो है के साथ भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है। तो देखिए भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर है। इनमें 92 जिले और 17 राज्य शामिल है। भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान में लगती है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में देखा भी जा चुका है, तो इसे आप याद रखिएगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? यहाँ पे 4 देश का नाम दे दिया गया है। ए में दिया है ऑस्ट्रेलिया, बी में दिया है ब्राजील, सी में दिया है कनाडा, डी में दिया है इंडोनेशिया। तो याद रखिएगा इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से बड़ा नहीं है। और भारत जो है क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और पहला याद रखिएगा रसिया है। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लंबी है? तो आपको 4 यहाँ राज्य का नाम दे दिया गया है। ए में असम दिया है, बी में सिक्किम दिया है, सी में अरुणाचल प्रदेश दिया है और डी में पश्चिम बंगाल दिया है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर असम हो जाएगा, ए। भारत और भूटान की सीमा 699 किलोमीटर है। असम की 267 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश की 217 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल की 183 किलोमीटर तथा सिक्किम की 32 किलोमीटर सीमा जो है भूटान से लगती है। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा भूटान के साथ सीमा रेखा असम राज्य के साथ है, 267 किलोमीटर। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरवती परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ए दिया है आंध्र प्रदेश, बी दिया है कर्नाटक, सी दिया है तमिलनाडु और डी दिया है मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा सरवती जो परियोजना है कर्नाटक राज्य में स्थित है। देखिए सरवती नदी पूरी तरह कर्नाटक में ही बहती है। भारत का प्रसिद्ध जोग प्रपात इस नदी द्वारा बनाया जाता है। जोग प्रपात को गोरसोप्पा प्रपात भी कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन का पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो ए में दे दिया है असम, बी में दिया है अरुणाचल प्रदेश, सी में दिया है नागालैंड, डी में दिया है मणिपुर। तो याद रखिएगा असम की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है। भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर की थल सीमा है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की थल सीमा म्यांमार से लगती है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की समुद्री सीमा म्यांमार से लगती है। 21 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो देखिए हरित क्रांति का पिता नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग। देखिए क्वेश्चन हरित क्रांति से 2 तरह से पूछ सकता है। एक तो पूछ सकता है हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है, तो आपको नॉर्मन बोरलॉग को बताना है।
और यदि पूछ दे भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है, तो आपको डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन बताना होगा। देखिए, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है, और साथ ही वर्गीस जो कुरियन है को भारत में सफेद क्रांति, जिसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं, उसका पिता कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, यदि दिल्ली में कोई मैच सुबह 10 बजे से शुरू होता है, तो लंदन में दर्शक उसे किस समय देखेगा? तो ये दिया है सुबह का 4 बजे, सुबह 4:30 बजे, सुबह 4:45 पर और सुबह 4:50 पर। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 4:30 पर। तो देखिए, इंग्लैंड का ग्रीनविच मीन टाइम भारतीय मानक समय से 5:30 यानी 5 घंटा 30 मिनट पीछे है। देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ए में दिया है NH-44, बी में दिया है NH-1, सी में दिया है NH-2 और डी में दिया है NH-10। तो याद रखिएगा, NH-44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 7 भी कहा जाता था। राष्ट्रीय राजमार्ग को ही हम लोग नेशनल हाईवे कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NH भी बोला जाता है। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी पर समाप्त होता है। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ए में दिया है तमिलनाडु, बी में दिया है आंध्र प्रदेश, सी में दिया है कर्नाटक और डी में दिया है केरल। तो याद रखिएगा, सी जो कर्नाटक है भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। इसके बाद केरल और तमिलनाडु में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है। देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आया? मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आया? तो ए में दिया है 1970, बी में दिया है 1971, सी में दिया है 1972 और डी में दिया है 1973। तो याद रखिएगा, मेघालय राज्य 1972 में अस्तित्व में आया था। तो 1972 तक मेघालय असम का ही भाग था। याद रखिएगा, 1972 तक असम मेघालय जो था असम का भाग था। 21 जनवरी 1972 को खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स को मिलकर मेघालय का निर्माण किया गया। 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी, याद रखिएगा कौन सा ज्वालामुखी? मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? तो ए में दिया है बाराटांग द्वीप, बी में दिया है बेरेन द्वीप, सी में दिया है कार निकोबार और डी में दिया है हेवलॉक द्वीप। तो याद रखिएगा, मटमैला ज्वालामुखी जो है बाराटांग द्वीप, जो कि ये है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी अंडमान व निकोबार द्वीप के बाराटांग द्वीप में स्थित है। स्थानीय भाषा में इसे जलकी कहा जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, तुलबुक परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए में दिया है सिंधु, बी में दिया है रावी, सी में दिया है झेलम और डी में दिया है ब्यास। तो याद रखिएगा, तुलबुक परियोजना जो है झेलम नदी पर स्थित है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है? अरब सागर की रानी इस बंदरगाह को कहा जाता है। तो ए में दिया है विजाग बंदरगाह, बी में दिया है पारादीप बंदरगाह, सी में दिया है कोच्चि बंदरगाह और डी में दिया है मुंबई बंदरगाह। तो याद रखिएगा, कोच्चि बंदरगाह जो है, सी वाला ऑप्शन, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो केरल का कोच्चि बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह वेम्बनाड कायल में स्थित है।
29 नंबर, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ए में दिया है छत्तीसगढ़, बी में दिया है झारखंड, सी में दिया है उड़ीसा और डी में दिया है पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। 1982 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, 1982 में, याद रखिएगा। और ये हम लोगों का आखिरी सवाल, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? मानसरोवर झील, याद रखिएगा, से निकलती है। तो ए में दिया है ब्यास, बी में दिया है झेलम, सी में दिया है सतलुज और डी में दिया है रावी। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर सी सतलुज हो जाएगा। देखिए, सतलुज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। यह नदी भारत में हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में सिपकी दर्रे से प्रवेश करती है। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।